सीमा जी की आदत थी कि सुबह सवेरे उठने के बाद उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था। इसलिए सुबह से 3 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर वह आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू बिंदु और बेटा पंकज उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात यह नहीं थी कि सीमा जी गर्म पानी खुद से कर नहीं सकती थी। असल बात यह थी कि बहू बिंदु रात को रसोई का काम खत्म कर न जाने क्यों रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, सीमा जी को गर्म पानी मिलेगा कैसे? आखिरकार घड़ी में जब 10 बज गए और सीमा जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद बिंदु की जगह पंकज ने आकर दरवाज़ा खोला और गुस्से से तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ? सुबह सुबह परेशान कर रही हो? समझ में नहीं आता है तुमको? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है। तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। ओहो, एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो बिंदु करके दे ही देती है ना। आज संडे था इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना सुबह सुबह परेशान कर रखी है हम सबको। थोड़ा सा भी सुकून नहीं मिलता है संडे को। कहते कहते पंकज अंदर कमरे में गया और बिंदु को जगाया। बिंदु भी गुस्से से तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सीमा जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। समझी आप? जल्दी नींद खुलने से मेरा सिर दर्द करने लगा। अपनी बहू को सोता देखकर कभी कोई सास खुश हुई है क्या जो आप मुझे सोते देखकर खुश होंगी? रोज तो सुबह से ही मशीन बनी रहती हूँ। कम से कम संडे को तो थोड़ा आराम कर लेने दें। आप सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दें। बिंदु बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। उसे टाइम तो सीमा जी सिर्फ देखते और सुनते रह गई, मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाई। आखिर सीमा जी ने जाकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। वह गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 4 साल का पोता मोनू जाग गया। जगते ही वह बोला, दादी, मेरा दूध, मुझे दूध पीना है, दूध चाहिए मुझको दादी। उसे देख सीमा जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी दूध लेकर आई। तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। गर्म पानी वहीं रखकर पहले वह मोनू के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में पंकज की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? आपको पता है ना कि बिंदु के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते पंकज भी रसोई में आ गया। साथ में मोनू भी गोद में था। पंकज को रसोई में देखते ही सीमा जी बोली, बेटा, मैं तो मोनू के लिए ही दूध गर्म करने आई थी। मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको। आपको तो बस कोई न कोई काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है। नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। मोनू को सीमा जी के पास छोड़कर ही पंकज वापस अपने कमरे में चला गया। सीमा जी देखती ही रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जो बहू बेटे दोनों सुना जाते हैं हमको? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली है इन लोगों ने मेरी, जो मुझे इतना सुना जाते हैं? ऐसा सोचकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मोनू और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय पंकज ने बिंदु से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना। मैं नाश्ता खुद ही बना लूंगी।
अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम कैसे बनाओगी? रहने दो, माँ बना देगी ना। मैं माँ को बता कर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाए। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेराफेरी करती है और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती है। ऐसा बोलकर बिंदु किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। बिंदु को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर पंकज गुस्से में आकर सीमा जी से बोला, देख लो मॉम, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी वह नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण हम परेशान हो चुके हैं। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। मैं तो पागल हो जाऊंगा इन सब बातों को सुन सुनकर। कब मैं रहता पाऊंगा। सीमा जी बेटे की बात सुनकर हैरान रह गई। वह अपने कमरे में चुपचाप शांति पूर्वक बैठ गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। मन ही मन वह सोच रही थी कि क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था। इसी दिन के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया था। जब शादी के 8 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद उन्हें 2 जुड़वा बेटे हुए थे तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। कितने लोग बधाइयां दे रही थी भर भर के। घर वालों के खुशी का ठिकाना न था। सब लोग खुश थे। सबसे ज्यादा तो सीमा जी। यार, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोगों ने कितनी बधाइयां दी थी। सासू माँ जी तो बलैया लिए जा रही थी। अरे, 2 बेटों की माँ बनी है। एक साथ बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी सीमा जी ने हिम्मत करके अपनी दोनों बेटे पंकज और पवन को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। दोनों की शादी कराई पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। इतना जल्दी हमने कभी भी सपनों में सोचा नहीं था। हे भगवान, यह कौन सा दिन दिखा रहे हैं आप। क्या सोचा था और क्या मैं देख रही हूँ। हे प्रभु, अब आप ही कुछ उपाय बताएं। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं। इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। सीमा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर पवन अपने पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर पंकज अपनी पत्नी और सीमा जी के साथ रहने लगा। सीमा जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। पवन ने साफ मना कर दिया था कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा तो मजबूरी में पंकज को ही अपने पास सीमा जी को रखना पड़ा था। सच कहूं तो उस समय की, बेटे के जन्म के समय की बधाइयां आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद पंकज कमरे में आया और पोहे की प्लेट सीमा जी के सामने टेबल पर रखते हुए या यूं कहिए पटकते हुए बोला, लो, नाश्ता कर लो। आखिर एक ही बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना ही नहीं। सीमा जी को पंकज की बात बहुत ज्यादा ही बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। सीमा जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार सीमा जी ने काफी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को पवन अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। पंकज और बिंदु भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं सीमा जी से मिल सकता हूँ? आपको सीमा जी से क्या काम है? हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं, पंकज ने कहा। जी, मुझे सीमा जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में सीमा जी अंदर से आई। क्या आप ही सीमा जी हैं? जी, मैं ही सीमा हूँ। आप आप कौन हैं?
जी, आपने सुबह फोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। इससे पहले सीमा जी आगे कुछ कहती, पंकज बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये डिसीजन कैसे ले सकती हो? माँ, मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? पवन ने भी कहा, क्या तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है। फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? आप मकान को बेच दोगी तो फिर आप उन पैसों का करोगी क्या? बिंदु ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वही रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या होगा? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? पंकज और पवन एक साथ बोले, माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और अगर बेटे तुम जैसे हो तो माँ को ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और देख लो, कहकर सीमा जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और सीमा जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। खाली समय में वह वहां बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। इस तरह से सीमा जी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत होने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।